पूर्व में चुनाव में यहाँ आया, चुनाव प्रचार किया और जनता दल के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का मैंने काम किया। आपसे एक दो बात मैं कहने आया हूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आपको वित्त की बात करता हूं। आज की जो सरकार है केंद्र में और आज की जो सरकार है बिहार में, ये विश्व बैंक से कर्जा लेकर विकास का काम करती है और पहले की जो सरकार थी वो अपना घर भरने का काम करती थी। तो हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितना भी विकास का काम कर रही है आप जानते हैं। तो क्या विकास की गति रुकनी चाहिए? विकास की गति नहीं रुकनी चाहिए। अभी भी बिहार में बहुत कुछ काम होना है। अभी हमारे प्रवक्ता महोदय संजय बाबू ने कहा, जो इसी माटी के लाल हैं, कि हर घर बिजली लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। बिजली हर घर में आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? आई। बटन दबाते हम तो बल्ब और पंखा का लाभ लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो अभी तो ईवीएम मशीन की बात आई थी, तो ईवीएम में भी बटन होता है। 5 साल तक बिजली के बटन का आप आनंद लिए और अभी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी भाई अजय मंडल जी के लिए एक के बार में बटन दबाना पड़ेगा। एक तरफ सबके साथ सबका विकास और इंसाफ के साथ तरक्की करने वाले लोग खड़े हैं और दूसरे तरफ सिर्फ अपना विकास करने वाले लोग खड़े हैं। चुनना आपको है कि आप किसके साथ जाएंगे। आप अच्छे और सच्चे आदमी के साथ जाएंगे या झूठ की राजनीति करने वालों के साथ जाएंगे, ये तय करना आपका काम है। चूंकि लोकतंत्र में सियासत जो है लोकतंत्र का एक अहम पार्ट होता है। कल एक नेता आए थे और वो नेता ने हमारे नेता को नीतीश कुमार जी को गाली देने का काम किया। उस नेता को गाली देने का काम किया जो नेता गांधी जी के विचारों पर चलने वाले, वो नेता को गाली देने का काम किया जो लोहिया के रास्ते पे चलने का काम करते हैं, जो कर्पूरी ठाकुर जी को अपना आदर्श मानते हैं, जो अंबेडकर के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस नेता से उनकी हालत पे अफसोस करना चाहती हूँ कि आपके माता पिता, आपके अम्मा अब्बा ने मिलकर 15 साल हुकूमत किया, लेकिन आपको अच्छी तालीम नहीं दी। अगर आपको अच्छी तालीम दिए रहते तो कल आप इस तरह की बातें नहीं करते, हमारे नेता को गाली देने का काम नहीं करते। पूरे बिहार की नज़र है ही 40 सीट पर और इसके साथ साथ पूरे देश की नज़र है। इसलिए आज इस नामांकन में हम लोग संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हम लोग 40 में 40 सीट जीतेंगे और भाई अजय मंडल जी को चुनाव जिताने का काम करेंगे। कि एक बिजली की समस्या को लेकर के हम लोग जनता के बीच चले जाएं कि पहले की क्या स्थिति थी, अब की क्या स्थिति है, और सड़क के लेकर के अगर हम लोग चले जाएं तो जनता, आप जितने भी महागठबंधन के साथी हैं, बिना मेहनत किए हुए आप लोग जीत जाएंगे। वैसे विकास तो सब जगह हुआ है। हम पुरानी सरकार की चर्चा नहीं करना चाहते 2005 के पूर्व, चूँकि बारिश होने वाली है, लेकिन आप लोग सारे लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पहले 2005 की स्थिति क्या थी, आज क्या। ये कांग्रेस के रिजीम में इन पर FIR हुआ और उसके रहते जेल गए तो भक्कार पार के रोए थे पटना बेऊर जेल में, और जेल से निकले तो हाथी पर चढ़ के निकले। ऐसे लोग आज भाई नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। सबसे दुख की बात है कि देश में कैसे भी नेता बन रहे अपने आप को, किसान की बात बोलते हैं, कर्ज माफी की बात बोलते हैं। उनको यह पता है पूर्वा हवा कब चलता है, पछिया हवा कब चलता है। कि कल जब उनका नामांकन हुआ है तो भाई तेजस्वी यादव जी बहुत अनाप शनाप बोल रहे थे। वो पहली बार नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने इससे पहले भी बिहार के अंदर में घूम घूम करके गरीबों को बरगलाने का काम किया। आरक्षण की बात शुरू करते हैं, 15 साल तक इसी बिहार के लोगों ने उनको गद्दी पर बैठाने का काम किया।
और 15 साल तक जब रहे शासन में तो उन्हें अति पिछड़ा का याद नहीं आया, दलितों का याद नहीं आया, गरीबों का याद नहीं आया, और आरक्षण की बात करने के लिए पूरे बिहार में घूम घूम करके लोगों को ठगने का काम करने लगे। जब लड़के और लड़कियां गांव से निकल के स्कूल के तरफ जाती है, गांव से निकल करके स्कूल के तरफ और स्कूल के तरफ से घर की तरफ आते हैं, तो पता नहीं चलता है कि गरीब का बेटा कौन है, गरीब की बेटी कौन है, अमीर का कौन है। एक समान करने का काम अगर इस बिहार में किसी ने किया जिसका नाम नीतीश कुमार है, और इसी बिहार में परिवर्तन हुआ। भाइयों और बहनों, अगर वो पूरे 2008 से लेकर अगर 2018 तक इस योजना में जितने लोगों को लाभ मिला, उसकी संख्या आपको मैं बताना चाहता हूं, 1,27,00,000 बेटे और बेटियों के हाथ में साइकिल योजना का पैसा गया। किस देश में अभी आवश्यकता है ऐसे नेतृत्व की जिनका समर्थन तो देश में हो ही, साथ में क्षमता ऐसी हो कि सबको साथ लेकर के चले। ये देखिए हमारे नीतीश बाबू बराबर क्या कहते हैं, न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सबकी सोच देखिए, ये सब एक ही है। और ये जरा देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि देश में हमारा जो प्रधानमंत्री है उसमें सोचने की भी क्षमता है और निर्णय लेने की भी क्षमता है। पहले कैसे प्रधानमंत्री थे, इनके पहले वो निर्णय ले ही नहीं सकते थे, प्रधानमंत्री थे। और किसी भी फाइल पर दस्तखत करना है तो 10 जनपद पर फोन लगा के पूछिए कि दस्तखत करना है कि नहीं करना।